तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या समझने वाले हैं, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन अर्थात बच्चों जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। उसके बाद इसके कुछ प्रकार को देखेंगे। फिर बच्चों, प्राकृतिक संसाधन को हम लोग किस प्रकार से संरक्षित कर रख सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम नेचुरल रिसोर्सेस को समझ लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन को समझ लेते हैं। तो समझेंगे आप बस। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित यानी कि बच्चों जो नेचर होता है उन पर उपस्थित वे पदार्थ है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, उसी को क्या कह देते हैं बच्चों? यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कह देते हैं। जैसे कि क्या हो गया, इनमें मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, वन हो गया आदि, इसको क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इनको प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मिट्टी होता है, वायु होता है, जल होता है, इसको किसी भी प्रकार से मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं होता है। यह प्राकृतिक रूप से बच्चों, यह नेचर रूप से ही पहले से ही होता है। इस कारण इसको क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संसाधन कह देते हैं, जो कि क्या होता है बच्चों? हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। तो चलिए अब हम प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को समझ लेते हैं। ये दो ही प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नवीकरण संसाधन, दूसरा हो गया अनवीकरण संसाधन। तो सबसे पहले नवीकरण संसाधन क्या हो गया, इसको समझेंगे। तो ऐसी संपदा जो प्रयुक्त होने के बाद यानी कि बच्चों ऐसी संपदा जो प्रयुक्त यानी कि उपयोग में लाने के बाद भू जैविक रासायनिक चक्र से होकर पुनः प्राप्त हो जाती है, इसे नवीकरण संपदा कहते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ पर? ऐसी संपदा यानी कि ऐसी संसाधन जो प्रयुक्त उपयोग में जिसको लाने के बाद वह भू जैविक रासायनिक चक्र के द्वारा बच्चों फिर से वह क्या हो जाता है? पुनः हमें प्राप्त हो जाता है, उसी को नवीकरण संपदा कह देते हैं। अब नवीकरण संपदा क्या हो गया? वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, इसी प्रकार की संपदा है। देख सकते हैं यह क्या है बच्चों? नवीकरण संपदा है। क्योंकि हम वायु का उपयोग करते हैं तो वायु खत्म तो नहीं होती है, जल भी खत्म नहीं होता है, भूमि को भी किसी भी प्रकार से घर बनाने में उपयोग करते हैं, खेती करने में उपयोग करते हैं, तो भी जमीन की कमी हमें नहीं होती है। देख सकते हैं, तो इसी को बोला गया बच्चों ऐसी संपदा है, यह वायु, जल और भूमि जिसको उपयोग करने के बाद भी वह पुनः जैविक रासायनिक चक्र से होकर बच्चों हमें पुनः प्राप्त हो जाती है, इसी को नवीकरण संसाधन कहते हैं। इसके अपोजिट बच्चों क्या है? अनवीकरण संसाधन है, अर्थात यह नवीकरण है तो इसमें हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, अनवीकरण अर्थात इसमें प्राप्त नहीं होगा। समझेंगे आसानी से। कुछ पदार्थ उपयोग के बाद देख सकते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ संसाधन होते हैं जो कि उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। क्या बोला गया बच्चों? यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बोला गया कि कुछ पदार्थ उपयोग करने के बाद हमें पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, वह संसाधन पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, सदैव के लिए क्या हो जाते हैं यहाँ पर बच्चों? समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? इसी को बच्चों अनवीकरण संसाधन कह देते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन सा आता है? खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, ऐसे ही क्या बच्चों? संपदा है, ऐसे ही संसाधन है। क्योंकि बच्चों यह जो खनिज तेल होता है, कोयला होता है, खनिज होता है, वह कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, भूतल से प्राप्त होता है। तो एक बार उस जगह से बच्चों अगर हम लोग तेल निकाल लिए, कोयला निकाल लिए उस स्थान से, तो वहां दोबारा वह नहीं बनेगा, वह पूरा तरीके से वहां पर समाप्त हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अनवीकरण संसाधन कहते हैं। अब बच्चों यह जो प्राकृतिक संसाधन है इसका संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग इसका जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, इसका संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले भूमि का संरक्षण। अब बच्चों भूमि का संरक्षण किस प्रकार से होगा तो इसको समझेंगे। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों पॉइंट में भूमि का संरक्षण कैसे होगा। अब बच्चों भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी तभी क्या होगा बच्चों? इसका संरक्षण होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? भूमि की जो उर्वरता शक्ति है
भूमि को उर्वरा बनाना होगा बच्चों, भूमि को क्या बनाना होगा, उर्वरा बनाना होगा यहाँ पर। और दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको संरक्षण करने के लिए जो भूमि होती है वहां पर जैविक खाद का उपयोग करना होगा बच्चों। क्या खाद, जैविक खाद, देख सकते हैं जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए बच्चों। देख सकते हैं किसका उपयोग करना चाहिए, जो जैविक खाद होते हैं, जो पशु के जो मलमूत्र होते हैं, जो गोबर खाद होते हैं, इसका हमें खेत पर उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चों यह जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वह अच्छे से बने रहे। और बच्चों हमें भूमि में क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, जो गंदगी होती है उससे बचना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों जल को भी संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों देख सकते हैं जो भूमि हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वायु हो गया, यही क्या हो गया बच्चों, हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए, तो इसको संरक्षण करना तो जरूरी है। देख सकते हैं जल संरक्षण में किस प्रकार से बच्चों अत्यधिक से अत्यधिक क्या लगाना चाहिए बच्चों, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए हमको बच्चों। देख सकते हैं जो जल संरक्षण है वह पेड़ लगाने से भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि जो पेड़ के जड़े होते हैं उनमें बच्चों बहुत सारी जो जल होती है वह स्टोर होकर उसमें बच्चों रहते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या देख सकते हैं बच्चों हम लोग, जो जल का संरक्षण होता है तो जो गंदे पानी जो बच्चों जो समुद्र और किस में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, उसको रोकना चाहिए, यानी कि जो गंदे जल होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों इसमें कि जल संरक्षण और किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि नदी हो गया, क्या हो गया बच्चों, नदी हो गया, तालाब हो गए, देख सकते हैं नदी हो गया, तालाब हो गया, इस प्रकार के जो स्थान होते हैं वहां पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा बच्चों वन संरक्षण, अब वन संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों वन से ही क्या होती है, हमें वायु प्राप्त होती है, जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं से हमें वायु प्राप्त होती है। तो हमें वन का भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमें इसको काटना भी नहीं चाहिए बच्चों, इसको काटना हमें नहीं चाहिए। देख सकते हैं इससे संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, जो सूखे लकड़ी होते हैं उसी को उपयोग में लाना चाहिए, यानी कि जो बंजर हो गया है बच्चों, जो बंजर पेड़ पौधे हो गए हैं, जो बंजर हो गए हैं, उसी को हमें क्या करना चाहिए बच्चों, उपयोग में लाना चाहिए, ताकि हम वन को भी अच्छे से संरक्षित करके और मेंटेन करके रख सकें। तीसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, वन लगाना चाहिए, यानी कि पेड़ को रोपण करना चाहिए। बोले तो बच्चों क्या कर देना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए बच्चों। वृक्षारोपण पर क्या करना चाहिए बच्चों, ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों वायु संरक्षण हो गया। तो बच्चों कारखानों से जो धुआं निकलता है उसको बंद कराना चाहिए। जो कारखानों से बच्चों क्या निकलता है, कारखानों से जो धुआं निकलता है बच्चों उसको क्या करा देना चाहिए, बंद करा देना चाहिए। इससे क्या हो सकता है बच्चों, जो वायु है वह प्रदूषित होने से बच सकता है। और बच्चों दूसरा देख सकते हैं यहाँ पहला हो गया कि कारखानों में जो धुआं निकलता है उसको कम कराना चाहिए। दूसरा क्या हो गया बच्चों, जो मोटरसाइकिल होते हैं उनमें अत्यधिक धुआं निकलता है, तो उनमें भी ऐसे यंत्र लगाना चाहिए जिससे कम से कम क्या निकले बच्चों, धुआं निकले, कम धुआं निकले, ऐसे वाहन का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं इसको समझ चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण यानी कि बच्चों इसके प्रदूषण और संरक्षण के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों प्राकृतिक संसाधन को समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।